सभी को ओम शुभ संध्या। पतंजलि योग सूत्र स्वाध्याय सत्र भाग 30 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से वंदन है, आप लोगों का स्वागत है। आइए प्रार्थना के साथ आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मिन्। महर्षि पतंजलि के पावन चरणों में सादर वंदन करते हैं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन एवं समस्त गुरु सत्ता जो हमारे लिए ज्ञान का स्वरूप है, जिनसे हमने कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, उन सभी गुरु सत्ताओं को, उसके एक एक अंग को हम आत्मसात करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं और उन्हें आत्मसात करते हैं। आइए आज हम भाग 30वें में पहुंच रहे हैं, हम प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक हमने दो पादों का अध्ययन कर लिया। पहला साधन समाधि पाद और फिर दूसरा साधन पाद, जिसमें कि हमने साधन पाद समाधि पाद में समाधि की विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी और फिर साधन में जो जरिया है, मार्ग है, उस मार्ग को समझने की कोशिश की। विभिन्न माध्यमों के जरिए हम योग के अभ्यास में किस तरह से आगे बढ़ते हैं, उसकी संकल्पना जो है उसे समझने का हमने प्रयास किया। इस तरह से ये योग का जो एक संपूर्ण मार्ग है और उसका जो अंतिम उद्देश्य है, उसको हमने समझने की कोशिश की पूरी तरह से, और उसमें किस तरह से क्या क्या बाधाएं आती हैं और किस तरह से एक संपूर्ण प्रयोजन महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ है, उसे हमने समझने का प्रयास किया। अब इस मार्ग पर जब हम चलेंगे तो बहुत सारी हमें सिद्धियां प्राप्त होंगी, बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होंगी, और उन उपलब्धियों का वर्णन इस तृतीय पाद में, विभूति पाद में हमको मिलता है, जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। तो ये जो तृतीय पाद है, उसमें महर्षि पतंजलि ने उसमें क्या क्या हमको लाभ होते हैं, क्या क्या उसके इफेक्ट्स होते हैं, वो सारे बहुत ही विस्तृत वर्णन के साथ में इस पूरे पाद में बताए हुए हैं। जैसे हम किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं तो उसके लाभ हमको बताना आवश्यक होता है कि आप क्या करोगे तो किस तरह से क्या होने वाला है। तो वही महर्षि पतंजलि ने जो अश्रद्धालु हैं, जो अप्रेरित लोग हैं, उनको प्रेरित करने के लिए, उनके भीतर एक श्रद्धा बनाने के लिए, श्रद्धा के जागरण करने के लिए और उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए महर्षि पतंजलि ने ये विभूति पाद के माध्यम से इसकी उपलब्धियां, योग की जो उपलब्धियां होती हैं, इसके जो लाभ होते हैं, उसका वर्णन इस पूरे विभूति पाद में महर्षि पतंजलि ने हमें बताया है। तो ये जो पूरी की पूरी जो संकल्पना है, इसमें मूल रूप से जब शुरुआत में तो महर्षि पतंजलि हमें जो अष्टांग योग के अंतिम 3 जो अंतरंग योग के जो साधन हैं, 3 अंग हैं, उनके बारे में वर्णन बता रहे हैं, और फिर निरोध परिणाम और समाधि का जो परिणाम है, वो भी महर्षि पतंजलि ने बहुत विस्तृत रूप में इसमें बताया हुआ है। काफी सारे सूत्र उसके ऊपर उन्होंने इंगित करते हुए बताए हैं कि ये जो पूरा समाधि है उसका परिणाम क्या है। और फिर जब इस समाधि को हम एक विशिष्ट उद्दिष्ट के साथ, विशिष्ट दृश्य के ऊपर या साधन के ऊपर जब हम ये पूरा का पूरा प्रयोजन करते हैं, तो उसके क्या प्रभाव होते हैं,
उनका विस्तृत वर्णन हमको इस पूरे पाद में मिल रहा है। तो आइए पहले सूत्र की ओर बढ़ते हैं। महर्षि पतंजलि ने जो पहला सूत्र तीसरे पाद में, विभूति पाद में दिया है, वो कहते हैं देश बंधस चित्तस्य धारणा। अभी हम पिछले पाद में जो हमारे अष्टांग योग का स्वाध्याय कर रहे थे, तो उस अष्टांग में हमने देखा यह जो 8 अंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो उसमें 5 जो अंग हैं वो तो शारीरिक रूप से ज्यादा हमें प्रवृत्त करते हैं, शरीर से ज्यादा संबंध रखने वाले वो 5 अंग थे। अब जो ये धारणा ध्यान और समाधि जो अंतिम 3 अंग हैं, वो मूल रूप से हमारे अंदर की अंतर को एक विशिष्ट दिशा प्रदान करने के लिए, हमारे चित्त को एक दिशा प्रदान करने के लिए, चित्त की वृत्तियों को थामने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और सहयोगी होते हैं। तो इसलिए ये जो धारणा ध्यान और समाधि लगभग एक क्रम की तरह से इनका परिणाम भी होता है, एक दूसरे के परिणाम के रूप में ये आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले महर्षि पतंजलि ने पहले ही सूत्र में धारणा के संबंध में बताते हुए कहा है देश बंध चित्तस्य धारणा, अर्थात देश बंध अर्थात ये हो गया कि हम ये जो चित्त को है उसको एक जगह हमें केंद्रित करना है, धारणा करना है। तो ये धारणा क्या है? तो चित्त को एक जगह टिका लेने का जो प्रयास करना है, उसको धारणा का स्वरूप। हम अक्सर कहते हैं कि इस व्यक्ति की धारणा ही गलत है, इसकी सोच ही गलत है, इसके विचार ही गलत है, लेकिन उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं धारणा, अर्थात उसके भीतर जो विचारों की श्रृंखला है वो उस इंगित करते हैं कि इस व्यक्ति की धारणा ऐसी है, इसकी सोच ऐसी है, इसका व्यक्तित्व ऐसा है। तो इस तरह से ये एक प्रतीक स्वरूप मैंने एक उदाहरण के तौर पे बताया कि इसका अर्थ अक्षर हम इस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ये धारणा क्या है? तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं चित्त को एक किसी साधन में लेकर और उस पर पूरी तरह से केंद्रित करने का प्रयत्न करना, अर्थात प्रयत्न करना अर्थात ये कि हमारा चित्त उस वस्तु पर, उस जो भी चीज हम उद्देश्य ले रहे हैं, जिस एक साधन को ले रहे हैं, उस पर निरंतर टिकता नहीं है। और उसको एक जगह जब हमें टिकाना है तो हमें जो जरिया ले रहे हैं उस पर पूरी तरह से अपने जो एक उसके अलावा और कुछ हमारे भीतर कुछ हो ही नहीं रहा है, ऐसी एक विचार, ऐसा एक धारणा बनाकर और फिर उस चीज पर हमको अपने चित्त को केंद्रित करना होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चित्त को या तो शरीर के भीतर या शरीर के बाहर, देश बंधस्य, तो या तो शरीर के भीतर मतलब देश मतलब ये देह, ये शरीर, ये जो हमारा पूरा का पूरा देह है, इसमें विभिन्न हिस्से हैं, बहुत सारे हिस्से हैं। तो इनमें से किसी भी एक हिस्से पर या बाहर की किसी वस्तु पर, तो हम कोई भी एक साधन ले लें जिस पर हमारा मन सहज टिक सकता हो। तो ये एक तो सिलेक्शन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप धारणा किस चीज पर कर रहे हैं, धारणा ध्यान और समाधि का आपका जो एक टॉपिक है, एक उद्दिष्ट है, एक माध्यम है, तो वो आप उसको किस तरह से चूज कर रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर या तो आप देह के भीतर की किसी वस्तु को, किसी एक अंग को, किसी एक हिस्से को आप एक मुद्दा बनाकर, एक जो है टॉपिक बनाकर या एक उद्दिष्ट लेकर, उस चीज पर जब आपका सहज ध्यान केंद्रित होता है तो उसको एक उद्देश्य लेकर, माध्यम लेकर आप अपने इस पूरे धारणा के प्रकरण की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे ही जो बंध है, तो बंध क्या है? तो उस चीज के अलावा और हमारा चित्त कहीं और भटके नहीं, तो वो जो एक वस्तु है, तो दूसरे किसी विषय पर हमारा चित्त फिर नहीं जाए, ऐसी व्यवस्था हमको करना है। तो देश बंध, तो बाकी और कुछ चीज पर हमारा विचार न हो और एक ही चीज पर चित्त हमारा केंद्रित करने का हम प्रयास करें। तो इसलिए ये जो धारणा की पूरी प्रक्रिया है, उसको आप कह सकते हैं कि आपके शरीर में या शरीर के बाहर किसी भी एक स्थान विशेष पर आपके चित्त को रोक देने की प्रक्रिया, इसको धारणा कहा जाता है। लेकिन ये जो धारणा है,
इसके प्रभावी रूप से घटित होने के लिए ये आवश्यक है कि पहले के जो 5 अंग हैं उनमें आप पारंगत हो गए, क्योंकि वो होगा तभी आपकी ये धारणा, ध्यान और समाधि की गतिविधि जो है, ये पूरा जो एक प्रकल्प है वो मूर्त रूप ले पाएगा। क्योंकि अगर आपका आसन नहीं होगा तो आप ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे, तो फिर आपकी धारणा सिद्ध नहीं होगी, ध्यान सिद्ध नहीं होगा। ऐसे ही आपका प्राणायाम अगर नहीं होगा तो मन आपका केंद्रित नहीं हो पाएगा, एक जगह स्थापित नहीं रह पाएगा, मन पकड़ में नहीं आ पाएगा। तो जब मन को एक जगह पकड़ने का अभ्यास हमको करना है तो प्राणायाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से जो प्रत्याहार है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्याहार के माध्यम से हम बाहरी इंद्रियों के बाहरी जो लगाव है उसको छोड़कर भीतर की ओर उसको डाइवर्ट कर देते हैं, भीतर की ओर उसको अंतर्मुखी करने का प्रयास कर लेते हैं। तो इस तरह से यम नियम से लेकर प्रत्याहार तक जो 5 अंग हैं उनको हमें प्रभावी रूप से सिद्ध करना है पहले, तब फिर ये जो धारणा, ध्यान और समाधि, हम आगे और चर्चा करेंगे उसके ऊपर कि क्यों इनकी बहुत आवश्यकता है। तो ये जो मन को एक जगह आपको स्थापित करना है, एक जगह केंद्रित करना है, उसकी शुरुआत करना है, तो ये आवश्यक है कि आप पहले के अंगों को अच्छी तरह से निष्ठा पूर्वक उनको आत्मसात कर लें, उनका अभ्यास अच्छे से कर लें, तब फिर ये धारणा, ध्यान और समाधि की जो पूरी प्रक्रिया है वो सहज रूप से, एक निर्बाध रूप से आगे की ओर आपके घटित हो पाएगी। तो ये एक धारणा का एक स्वरूप। तो हम देखते हैं, अक्सर हम किसी चीज को देखते हैं तो अगर हमको किसी चीज पर धारणा करना है तो हम 3 चीजों में उसको विभक्त कर सकते हैं। एक तो मैं स्वयं जो धारणा कर रहा हूं, तो एक धारणा करने वाला व्यक्ति, एक ध्येय अर्थात जिस चीज पर आप धारणा करने वाले हैं, और एक पूरी प्रक्रिया। तो इस तरह से ये तीनों चीजों को मिलाकर ये तीनों चीजों का अस्तित्व जो है वो धारणा में प्राकट्य रूप से हमको दिखता है। तो धारणा में एक तो आप स्वयं धारणा करने वाले, एक ध्येय अर्थात जिस चीज पर आप धारणा करने वाले हैं वो, और एक जिस माध्यम से, जिस तरीके से, जिस प्रक्रिया से आप धारणा करने वाले हैं, ये तीनों चीजों का अस्तित्व आपको दिखता है। मैं धारणा कर रहा हूं, मैं किस चीज पर धारणा कर रहा हूं और मैं किस तरह से ये धारणा करने वाला हूं, ये तीनों चीजें हमारे सम्मुख स्पष्ट रूप से उनका वर्गीकरण होगा और उनका अस्तित्व भी होगा, अर्थात वो तीनों चीजें धारणा की प्रक्रिया में दिखेंगी हमें। ये तीनों चीजें हैं, अर्थात यहाँ पर धारणा की प्रक्रिया के प्रति भी आप जागरूक हैं, आपको वो स्पष्ट है कि इस तरह से आपको ये करना है और आप कर रहे हैं, उसकी अनुभूति आपको रहेगी कि आप कर रहे हैं, इस तरह से ये मार्ग चल रहा है, इस मार्ग पर मैं चल रहा हूं। ये एक जो भान है, एक जागरूकता है, एक अवेयरनेस है, वो भी हमें धारणा की प्रक्रिया में उसके प्रति हमको जागरूकता रहेगी, उसकी एक जाणीव रहेगी, उसका ज्ञान रहेगा, संज्ञान रहेगा, हमें मालूम रहेगा कि ये 3 चीजें हैं और ये तीनों चीजें हमें स्पष्टतः हमारे चित्त में दिखती हुई रहेंगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला सूत्र महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जो ध्यान के संबंध है, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। तो ये यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, अर्थात ये हुआ कि जो पहले जो ध्यान की धारणा की जो हम प्रक्रिया कर रहे थे, तत्र अर्थात उसी की निरंतरता के से जब हम उसको और प्रगाढ़ करते हैं, निरंतरता के साथ प्रत्येकतानता अर्थात बिना रुकावट के उसमें जब हम ज्यादा समय तक उसको करते हैं तो उसको ध्यान कहा जाता है। अर्थात जो धारणा में हमने चित्त के लिए कोई माध्यम लिया था, ध्येय लिया था, उस ध्येय के प्रति हम पूरी तरह से जागरूक हैं, मन उस पर हमारा एकाग्र हो गया है, मन उस पर केंद्रित हो गया है। अब वो चीज और आप अर्थात जो ध्यान कर रहा है, जो एक व्यक्ति है, विशेष है, वो व्यक्ति और जो ध्यान करने की वस्तु, ये दोनों में स्पष्टता है। लेकिन जब हम धारणा कर रहे थे
तो हमें उसका मार्ग भी दिख रहा था, लेकिन अब वो मार्ग गौण हो गया है। मात्र आप अर्थात जो ध्यान कर रहे हैं वो व्यक्ति और अर्थात ध्यान करने वाला और जो ध्येय है वो दोनों के अलावा और कुछ शेष नहीं रह जाता है चित्त में। मात्र उस जो माध्यम है उस जरिए की स्पष्टता और जो ध्येय जो ध्यान करता है वो व्यक्ति, इस तरह से दो ही चीजों का अस्तित्व शेष रह जाता है। मार्ग अब रास्ते से हट गया कि किस तरह से मैं उस मार्ग पर चल रहा हूं, उस चलने का जो एक तरीका है वो अब साइड में रह गया। बस मैं और वो वस्तु, मैं और वो वस्तु, इसके अलावा और कुछ शेष नहीं रह जाता है। तो इस स्थिति को ध्यान की स्थिति कहते हैं। अर्थात जो धारणा में जो चित्त की वृत्ति का सहारा, ये सारी चीजें वृत्ति हैं। फिर एक बार मैं कह रहा हूं ये चीज, हम जो साधन ले रहे हैं वो वृत्ति का स्वरूप है। तो हमने देखा था क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ऐसे दो प्रकार की वृत्तियों का पहले ही पाद में हमने देखा था। तो ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति का सहारा लेते हुए हम धारणा ध्यान और समाधि कर रहे हैं। कोई भी एक साधन हमने सिलेक्ट किया है, जैसे हमारी पंचेंद्रियां होती हैं, तो हम किसी को बहुत अच्छा स्वाद लगता है, स्वाद में उसका ध्यान आसानी से लगता है, तो वो उस स्वाद के ऊपर भी ध्यान कर सकता है। किसी को ध्वनि बहुत अच्छी लगती है, तो कोई लोग नादानुसंधान करते हैं, अर्थात नाद के ऊपर मन को केंद्रित कर लेते हैं। उन्हें ओंकार की ध्वनि है या कोई एक मंत्र की ध्वनि है, तो वो ध्वनि उनको इतना प्रेरित करती है कि वो जब उस ध्वनि को सुनते हैं, तो पहले तो वो ध्वनि को सुनने की एक प्रक्रिया दिखती है कि मुझे वो ध्वनि सुननी है टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, पेन ड्राइव के माध्यम से, स्पीकर के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, नाद के माध्यम से, कोई और उच्चार करे, खुद उच्चार करे, इस तरह से वो एक मंत्र का उच्चार हो रहा है और उस उच्चार के माध्यम से वो उस मंत्र पर ध्यान केंद्रित हो रहा है। तो ये श्रवण वाली हमारी जो कैपेसिटी है वो अगर हमको प्रलोभित करती है, उसमें हमारा ध्यान आसानी से लगता है, उसमें हमारी जिज्ञासा है, तो हम उस चीज पर मन को केंद्रित करते हैं। तो ऐसा समय आएगा जब हम ओंकार सुन रहे हैं, ओंकार कर रहे हैं या गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति आएगी कि बस आप और गायत्री मंत्र, इसके अलावा और कुछ शेष ही नहीं रह गया। बस ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब हम गायत्री पर ध्यान कर रहे हैं तो वही चिंतन, वही नाद भीतर से बारंबार बारंबार वही चल रहा है और कुछ मन में विचार ही नहीं आ रहा है। बाकी सारी चीजें विचार से हट गई और मात्र वही मंत्र हमारे भीतर शेष रह गया। तो ये फिर ध्यान वाली स्थिति आ गई है। और फिर इसका भी और प्रभावी ध्यान हो जाता है जब हम और प्रभावी जो ध्यान है वो और प्रभावी हो जाता है कि उसके उच्चार की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसके उस नाद की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अजब अजब वाली स्थिति आ जाती है कि बस वो जब चल रहा है, अंदर से चल रहा है, अंदर से चल रहा है और चिंतन में भी वही चल रहा है। सोच में, चिंतन में वही नाद सतत निरंतर चलता रहता है और कुछ हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है कोई भान ही नहीं रहता हमें। बस वो नाद और उस नाद में पूर्ण रूप से अपने आप को केंद्रित कर देना, इसके अलावा और कोई विचार ही नहीं है। तो जिस स्थान पर, जिस चीज में हम लगाते हैं मन को, उसके अलावा और कुछ शेष ही नहीं रह जाता है। उस विशेष स्थान के अलावा और किसी चीज का बोध ही नहीं रहता, मात्र उस चीज की बोध, उस चीज का की संजानता, इसके अलावा और कुछ शेष ही नहीं रह जाता। तो ऐसी स्थिति जो है उसको ध्यान की स्थिति कहते हैं। तो ये जो है ध्यान है, हम मैंने जैसे अभी बताया, तो हमारी पंचेंद्रियों के माध्यम से किसी को बहुत अच्छी खुशबू लगती है तो उसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं। तो समझ लीजिए रोज की खुशबू, जो गुलाब की खुशबू है, उस पर मोगरा की खुशबू है इत्यादि पर जो ध्यान, बस फिर और कुछ दिखता ही नहीं, बस उस
आस्वादन में हम खो जाते हैं पूरी तरह से। इतना सुगंधमय वातावरण हो जाता है, और वो सुगंध में बस और कुछ हमें दिखता ही नहीं है। वो सुगंध जहां से आ रही है उसके माध्यम से और उस चीज में हम पूरी तरह से रम जाते हैं। किसी को स्पर्श बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह से अलग अलग किसी का दृश्य के ऊपर रहता है। तो जो ग्रीनरी है, आज इतना अच्छा वातावरण बाहर हो रहा है, जो तूफान था वो तो गुजर गया। तो इस तरह से ऐसे जो एक जो भी माध्यम हम लें उस पर पूरी तरह से मन हमारा एकाग्र हो जाता है, मन पूरी तरह से उसमें लग जाता है। तो ऐसी जो पूरी चीज है उसका इस पूरे जो प्रकल्प है, इस पूरी प्रक्रिया है, इसको ध्यान कहा जाता है। और फिर जब हम निरंतरता के साथ इस ध्यान की स्थिति में, ये बोध की जो सततता है, कंटिन्यूटी है, उसमें जब हम रहते हैं, और फिर अगला सूत्र महर्षि पतंजलि समाधि के स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। जो तीसरा सूत्र है उसमें महर्षि पतंजलि कहते हैं, तो ये तीनों जो चीजें हैं, ये तीनों धारणा, ध्यान और समाधि, ये निरंतरता है एक चीज की। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। अर्थात क्या हुआ? तदेवार्थ अर्थात उस स्थिति में, उस चीज को हम कंटिन्यू करते हैं, उस ध्यान की स्थिति में पहुंचने के बाद में फिर क्या होता है? तदेवार्थ मात्र निर्भासम, इसके अलावा और कुछ शेष नहीं रह जाता है। और स्वरूप शून्य अर्थात जो खुद का अस्तित्व है वो शून्य स्थिति में आ जाए, शून्य की स्थिति के समकक्ष पहुंच जाए, तब समाधि की स्थिति आ जाती है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने साधन लिया है उसका अस्तित्व है। तो ये जो सभी जो निर्भीत समाधि, हमने पहले पाद में बहुत विस्तृत से इन सारी चीजों का अध्ययन किया था। अलग अलग प्रकार की समाधियां हमने देखी थी। कौन कौन सी देखी थी? वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुगमात, संप्रज्ञात। तो ऐसे ये जो 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि हमने 4 स्वरूप में देखी थी। फिर जो है सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, ऐसे समापत्ति का स्वरूप देखा था। जो ध्यान और समाधि के बीच की स्थिति थी उसको समापत्ति कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो पूरक है, पूरा एक निरंतरता है, ये बहुत ही आवश्यक होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ध्येय है वो शेष रह जाता है। जब समाधि की स्थिति में ध्येय शेष रह जाता है, और जो ध्याता है अर्थात जो समाधि के लिए प्रयास कर रहा है, उसका खुद का अस्तित्व जो है वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर स्वरूप शून्य हो जाता है। स्व मतलब खुद का, और रूप अर्थात जो अस्तित्व है वो शून्य होने लग जाता है। और यहाँ पर आगे मेव लिखा है, शून्यमेव अर्थात शून्य स्वरूप अर्थात शून्य के जैसा हो जाता है। पूर्ण रूप से शून्य होगा तो फिर वो संप्रज्ञात समाधि वाली जो स्थिति है, निर्बीज समाधि वाली जो स्थिति है, वो वाली स्थिति आएगी। लेकिन हम यहाँ पर स्पष्ट तौर से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सवितर्क समाधि है वो सबीज समाधि है, जिसमें कि हम जो साधन ले रहे हैं वो साधन का अस्तित्व भी रहता है। और जो निर्बीज समाधि है उसमें फिर जो स्थिति आएगी, अर्थात एक तरह से कह सकते हैं जो सबीज समाधि या ये जो सवितर्क समाधि है, ये एक तरह से ध्यान की एडवांस स्टेज है। तो ध्यान की एडवांस स्टेज और फिर समाधि वाली स्टेज के बीच में जो भेद है वो हमको यहाँ पर समझ में आता है कि एक निरंतरता, जब हमने जो भी ध्येय लिया है, जो भी एक ऑब्जेक्ट लिया है, एक विषय वस्तु ली है, उस विषय वस्तु के साथ हम इतना एक रूप हो गए हैं कि उस विषय वस्तु के अलावा और कुछ अस्तित्व ही नहीं रहता है। मेरा खुद का अस्तित्व जो ध्यान कर रहा है, जो ध्यान की एडवांस स्थिति में पहुंच रहा है, जो व्यक्ति है, ये चेतन स्वरूप है, ये सारा अपना अस्तित्व भूलकर मात्र उस
अस्तित्व को हम देख पा रहे हैं, उस चीज को जिसके माध्यम से हम ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं, उसका जरिया लेते हुए हम कर रहे हैं। तो ऐसी जो स्थिति है वो आप कह सकते हैं कि उस स्थिति को आप समाधि की स्थिति कह सकते हैं। तो एक रूपता हो गई, जो भी साधन है उससे पूर्ण रूप से एक रूप हो गए हम। तदेवार्थ मात्र निर्भासम, उस चीज का अस्तित्व ही शेष रह गया, मात्र वही चीज शेष रह गई, निर्भासम वही चीज एक शेष रह गई, और बाकी जो खुद का स्वरूप था वो पूरी तरह से शून्य हो गया। और जो है जो एक ध्याता है उसका अस्तित्व भी नगण्य हो जाता है, उसकी गणना लगभग लगभग समाप्त हो जाती है। तो ऐसी जो स्थिति है उसको हम समाधि की स्थिति कह सकते हैं। और विभिन्न प्रकार की समाधियां हमने पहले पाद में विस्तृत रूप में देखी है, तो उसका ही स्वरूप, उसकी एक परिभाषा यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने तीसरे पाद में, ये तीसरे सूत्र में हमको तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, इस स्वरूप में महर्षि पतंजलि ने बताई। इसका जो दूसरा स्वरूप स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भासम, ये हमको निर्वितर्क समाधि निर्वितर्क समाधि की परिभाषा में महर्षि पतंजलि ने बताया था। स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य में, वहां पर भी उन्होंने यही शब्द का उपयोग किया है, स्वरूप शून्य शून्यवार्थ। तो इस तरह से लगभग लगभग सिमिलरिटी हमें दिख रही है। और यहाँ पर लेकिन ये है कि ये समाधि की एक विस्तृत परिभाषा होगी, एक ब्रॉड समाधि की जो परिभाषा है वो इस सूत्र में हमको देखने को मिलती है। और उसके जो सूक्ष्म स्वरूप हैं, अलग अलग स्वरूप हैं, उनका सारा स्वरूप हमको पहले पाद में महर्षि पतंजलि ने विस्तृत रूप में उसकी परिभाषा, उसके प्रकार हमको सब बता दिए हैं। तो इस तरह से ये धारणा, ध्यान और समाधि, जैसे अगर इसका एक और थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूं तो हम कह सकते हैं, जैसे हम एक नल खोलते हैं तो नल में से जो पानी बहता है, जब हम उसको थोड़ा सा खोलते हैं तो बूंद बूंद उसमें से पानी गिरता है, तो वो धारणा का स्वरूप हो गया। अर्थात हमारा जो चित्त है उसमें रुक रुक के जो उस साधन है उस पर हमारा मन केंद्रित हो रहा है, ध्यान केंद्रित हो रहा है, विचार केंद्रित हो रहे हैं, चित्त स्थित हो रहा है, तो उसको धारणा का स्वरूप कह दिया। और जब थोड़ा सा उसको और बढ़ा देते हैं नल को, तो वो जो है तीव्रता के साथ बहने लग जाता है पानी, तो वो ध्यान का स्वरूप हो गया। और जब हम पूरा नल खोल देते हैं तो पानी पूरे बहाव के साथ, पूरे प्रेशर के साथ ऐसे बहता है कि उसको भिन्न करना संभव ही नहीं होता है। आप उस पानी को अलग नहीं कर सकते हो कि ये पानी के ड्रॉप हैं या पानी की धारा है। तो वो जो धारा है वो समाधि का स्वरूप हो गया। तो एक ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। इसी तरह से ध्यान का एक समाधि की स्थिति अक्सर हमें निम्बालकर सर बताया करते थे कि जो समाधि की स्थिति है वो कैसी होती है। तो वो एक कहानी सुनाया करते थे हमें, बहुत ही उसको प्यार था। तो उसके गुरुजी ने के पास गया कि मैं अब ध्यान कैसे करूं, मुझे तो बहुत प्यार हो गया उससे। तो उसके गुरुजी ने कहा कि भाई बस तेरा प्यार उधर है, तेरा ध्यान उधर है, तेरी चाह उधर है, तो तू बस उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर। उसको ये बात बहुत अच्छी लगी। उसको दूसरी कहीं पे तो उसका ध्यान बैठता नहीं था, मन कहीं पर केंद्रित होता नहीं था। तो उसने उसको उसके गुरु ने कहा कि बस यहीं पर तू मन को केंद्रित कर ले। तो उसने वहीं पर मन को केंद्रित किया। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि थोड़े दिन बाद में गुरु के पास में आया, बोला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ध्यान करने से, मेरी भैंस के ऊपर ध्यान करने से मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। तो वो की स्थिति वैसी हो गई, धारणा से ध्यान की तरफ उसका प्रवाह हो गया। और फिर बहुत दिन तक वो आया नहीं। तो गुरु ने सोचा, गुरु को चिंता होने लगी, भाई क्या हुआ, ये व्यक्ति आया क्यों नहीं। तो गुरु उसके घर में पहुंचे, दरवाजा बजाया। तो दरवाजा बजाया, बोला गुरु मैं तेरा गुरु हूं भाई, दरवाजा खोल। तो बोले मैं दरवाजा खोलूं कैसे, मैं तो इतनी मोटी भैंसा हूं कि मैं बाहर ही नहीं आ सकती हूँ। तो ऐसे उसके
ऐसी उसमें प्रतिष्ठापित हो गया कि उसको खुद का स्वरूप का भान ही नहीं रहा। तो ये उसकी समाधि की स्थिति हो गई कि वो भेद ही नहीं कर पा रहा है कि वो भैंस है या वो व्यक्ति है। तो उसका खुद का स्वरूप शून्य हो गया और वो पूरी तरह से उस भैंस में मग्न हो गया। तो ये ऐसी समाधि की स्थिति हो गई। तो ये उदाहरण मुझे हर समय याद रहता है हमारे निम्बालकर गुरु जी का दिया हुआ, और इतना प्रभावी है ये। तो ये भेद करने के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि हम उसमें पूरी तरह से मग्न हो गए, पूरी तरह से उस तत्व में पूरी तरह से सम्मिलित हो गए। ऐसी स्थिति जब हमारी आ जाती है तो वो फिर समाधि का स्वरूप हो जाता है। तो ये हमने देखा तीनों चीज धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से हम इस तरह से ये जो है समाधि की स्थिति हमने समझ ली। अब अगला सूत्र चौथा सूत्र महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, वो कहता है त्रयम एकत्र संयम, अर्थात ये तीनों को मिलाकर जो स्थिति बनती है, जो धारणा, ध्यान और समाधि, जब हम एक ही विषय पर उसको निरंतरता के साथ करते हैं तो उसको संयम कहा जाता है। अक्सर पिछले पाठ के चर्चा के दौरान भी हम इस चीज को देख रहे थे कि महर्षि पतंजलि ने संयम के बारे में हमको बहुत विस्तृत में जानकारी दी हुई है। विस्तृत मतलब हर चीज के में हम इस चीज का जिक्र कर रहे थे कि संयम, हम उस चीज पर संयम करें तो हमको ये प्रभाव मिलता है। ये ही महर्षि पतंजलि ने इसकी कुंजी ये दी है कि ये संयम बहुत महत्वपूर्ण है। संयम जो तीनों को मिलाकर जो स्थिति बनती है उसको संयम कहा जाता है। त्रयम एकत्र संयमः, तीनों को मिलाकर, अर्थात तीनों धारणा, ध्यान और समाधि जब एक ही विषय पर हम पूरी तरह से करने लग जाएं, एक विषय पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाएं, जैसे हम अभी बता रहे थे कि भैंस का एक संदर्भ आ गया, तो जब उस भैंस के ऊपर अगर संयम कर रहे हैं तो भैंसत्व जो है, भैंस का जो तत्व है, भैंस का जो एक अपने भीतर जो संयमित चीज है, भीतर जो स्थिति है, वो पूरी तरह से हमको उसका गुण पूरी तरह से उसके प्रति हम जागरूक हो जाएंगे। वो पूरा भैंसत्व हमारे भीतर आ जाएगा, या वो उस चीज का पूरा ज्ञान, पूरी की पूरे जो ज्ञान है वो हमें स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीनों को मिलाकर जो कहते हैं उस चीज को कहते हैं, वो कहते हैं संयम। तो तीनों को संयुक्त रूप से जब हम एक रूप में रखते हैं तो उसको संयम कहा जाता है। और महर्षि पतंजलि ने आगे इस संयम का ही वर्णन विभूति पाद में विस्तृत रूप में किया है कि इस चीज के ऊपर संयम करेंगे तो इसका प्रभाव ये प्राप्त होगा, इस चीज पर संयम करेंगे तो इसका प्रभाव ये प्राप्त होगा। इस तरह से ये जो संयम है वो तीनों को मिलाकर जो हम कहते हैं उसको संयम कहा जाता है। फिर चलिए हम आज के सत्र को यहीं पर विराम की ओर लेकर चलते हैं। तो ये तीनों को मिलाकर संयम कहा जाता है। तो धारणा, ध्यान और समाधि का आज हमने एक तत्व समझने की कोशिश की। उसके अगले जो 2 सूत्र हैं उसमें महर्षि पतंजलि ने उसके प्रभाव कहे हैं, तो उनका स्वाध्याय फिर हम अगले सत्र में करेंगे। तो आइए, आशा करता हूं ये धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में कुछ स्पष्टता अवश्य आई होगी। ये जो धारणा, ध्यान और समाधि का एक अंतर है वो समझना बहुत आवश्यक है। उसको अगर हम समझ लेंगे तो फिर हम जो है ये पूरी की पूरी साधना में सहज रूप से आगे बढ़ पाएंगे कि हमें किस स्तर पर पहुंचना है। क्योंकि आमतौर पर हम अभ्यास तो करते हैं लेकिन मंजिल की स्पष्टता नहीं होने के कारण बीच में ही रुक जाते हैं। तो ये जो स्पष्टता है वो इसके निरंतर अभ्यास से हमको आएगी। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, और अभ्यास भी कैसा, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, ऐसा हमको अभ्यास करना है। तो निरंतर रूप से पूरी तरह से लगते हुए जब हम इन अष्टांग योग के मार्ग में, इस अष्टांग योग के मार्ग पर चलेंगे तब हमें वो विवेक ख्याति प्राप्त होगी, हमारी अशुद्धियों का क्षय होगा। योगांग अनुष्ठानाद अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याति,
ये विवेक ख्याति प्राप्त होगी, अशुद्धियों का क्षय होगा। तो ये अष्टांग पूरा मार्ग है, ये बहुत ही उत्तम मार्ग है, ये बृहद मार्ग है, जिसके जरिए हम एक व्यवस्थित तरीके से योग के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। और ये पूरा अष्टांग योग का जो एक रास्ता है, ये इतना व्यवस्थित है कि इस पर अगर हम ग्रेजुअली भी चलेंगे और एक दूसरे को, जैसे मैंने पहले ही इसके अष्टांग योग की शुरुआत में ही कहा था कि ये पेटल्स हैं, एक गुलाब की पंखुड़ियों, एक कमल की पंखुड़ियों की तरह है। ये ऐसा नहीं कि आप एक के बाद में एक ही सिद्ध कर पाएंगे, लेकिन जब हम इस तरीके से पढ़ चलेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये पहले जो 5 हैं उनका तो हमको सामूहिक अभ्यास, एक तरह से साथ में अभ्यास कर सकते हैं, और फिर उसका परिणाम ये हुआ कि धारणा ध्यान और समाधि हमारी सिद्ध होती जाएगी। तो ये जो भेद है, इसके जो ये समझ अगर हमको आ गए तो हम मार्ग पर बहुत सहजता पूर्वक आगे बढ़ पाएंगे। तो यही आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है कि अपने अभ्यास को और प्रगाढ़ कीजिए, इनको विभक्त करते हुए, अपने विवेक ख्याति को जागृत करते हुए अपने अभ्यास को निरंतरता के साथ करें। बहुत बहुत शुभकामना। आइए आज के सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं और फिर कल फिर मिलेंगे। आइए शांति पाठ के साथ सत्र को विराम देते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से जुड़ते रहिए और हमें प्रेरणा देते रहिए। अपना इस तरह से उत्साहवर्धन एक दूसरे का हम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। कल के सत्र में हम सत्र नहीं रख पाए थे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग काफी इंतजार भी कर रहे थे, कुछ लोगों का मुझे सूचना भी मिली, लेकिन कल अन्यंत्र थोड़ा सा व्यस्त होने के कारण कल का सत्र हम नहीं रख पाए थे, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। ओम।